आइए दोस्तों, हम यहाँ शुरू करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसे हम कहते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे एक सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, 3 वर्ष कितना, 3 वर्ष में आपका हो रहा है 3 वर्ष में 3 गुना। ठीक है, अब यहाँ पूछा कि कितने वर्ष में, ये पूछा आपसे 9 गुना हो जाएगा। कितना, 9 गुना। ध्यान से देखिए, ये 3 जो लिखा है इसको आप यहाँ लिख लो। ठीक है, अब इस पे लगाओ घात, 1 घात 2 घात 3 घात कि 9 हो जाए, तो 2 घात लगाने पर 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9। अब इस 2 का गुणा कर दो इसमें, कितना हो गया, 3 दूनी 6 वर्ष। ये हमारा हो गया उत्तर। कितना सरल था। ठीक है, इसी टाइप से हम हर सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका अगर साधारण ब्याज पूछता, साधारण ब्याज के हिसाब से, तो उसका मैंने पहले एक साधारण ब्याज के इस टाइप के सवाल में करा चुका हूँ, जो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्तर 6 वर्ष। आइए हम और सवालों को भी देखते हैं इसी टाइप के, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। तो अगला है आपका इसमें ये वाला कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए। कितना हो जाए, 2 गुना। तो उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में होगा। ध्यान से देखिए, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष। ठीक है, और 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। ठीक है, वही धन उसे 8 गुना में चाहिए, कितने साल में होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए 8 गुना, ध्यान से देखिएगा, तो ये हमें निकालना है। तो ये जो 2 हैं इसको आप यहाँ लिखो। अब इसको लगाओ पावर, 1 2 3 की 8 आ जाए, 3 पावर लगाने से क्या होगा, 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8। ठीक है, और ये 2 यहाँ पे आएंगे। अब जो ये 3 आया, 2 की घात 3 क्या 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब हमारा होता है 8। तो 3 का गुणा कर देंगे इसमें, 3 पंजे 15, 15 साल लगेंगी, तब आपका 8 गुना होगा। ये हमारा आंसर हो गया। कितना सरल है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आप आसानी से कर पाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक धन चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष में 2 गुना, 4 वर्ष, 4 वर्ष हमारा कितना हो रहा है, 2 गुना, 2 गुना। ठीक है, अब देखते हैं, यहां में पूछा कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। बताइए, 16 गुना कैसे करेंगे, मैंने बताया था। जो ये लिखा है उसको तो आप यहाँ लिख लो। अब इस पर घात लगाओ, 1 घात 2 घात 3 या 4 कि 16 आ जाए, तो हम यहाँ पे 4 घात लगाएंगे। कितनी घात लगाएंगे, 4, 2 की घात 4 का मतलब 16 हुआ। कैसे, वो आप यहाँ देख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया। तो ये 4 घात करने पर आया, तो इसमें हमको क्या करना है, 4 का गुणा कर देना, 4 16, 16 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितना सरल था। इस टाइप का सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आपका पूछा जाएगा, चाहे यूपी टेट हो, यूपी पुलिस हो, UPSI हो, कुछ भी हो, आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। आइए कुछ दूसरी टाइप हम देखते हैं। एक टाइप में 3 सवाल आपको यहाँ पे करा चुका हूँ, जो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल है आपका, सेकंड टाइप है ये। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 800 रुपये तथा 3 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितना मिल रहा है, 800 रुपये। ठीक है, तथा 3 वर्ष में, 3 वर्ष में मिल रहा है 840 रुपये हो जाते हैं। यहाँ 2 साल में 800 रुपये हो रहे थे, यहाँ 3 साल में 840। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है, और सवाल हमारा कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले सवाल करने से पहले पूर्णतः समझ लेना चाहिए कि सवाल कैसा है, कैसे करना है। देखो, यहाँ 2 वर्ष है या 3 वर्ष है, यहाँ पे होता है 10 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष। इससे में कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 20 साल दे दे, यहाँ पे 21 साल दे दे, कि 20 साल में 800 तो 21 साल में इतना हो जाता है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि इसमें और इसमें कितना अंतर है। आप देख रहे होंगे इसमें और इसमें 1 वर्ष का अंतर है। कितना अंतर है, 1 वर्ष का बस। अभी मैं यहाँ कर दूं 10 वर्ष में, यहाँ कर दूं 11 वर्ष में, तो बात तो एक ही रहेगी, क्योंकि 1 साल का अंतर रहेगा। तो यहाँ पर 1 साल का अंतर होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 1 साल का अंतर। भले यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, बस 1 साल का अंतर हो। तो सवाल कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो देखो यहाँ पे ब्याज में देखो अंतर कितना है, 800 या 840, तो 40 रुपए का ब्याज मिला है 1 साल के अंदर। कितने साल के अंदर, 1 साल के अंदर। और इस 800 रुपये तो मिला होगा, तो ये हो गया हमारा मूलधन। मूलधन हमेशा हम कहाँ रखते हैं, नीचे। ये मूलधन हो गया, मूलधन याद रहे, ये मिश्रधन है, लेकिन इस 40 के लिए ये मूलधन है, क्योंकि इस पर ब्याज मिला है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है कि ब्याज पर ब्याज मिलना। ठीक है, और ये होता है ब्याज। और परसेंटेज में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा। तो देखो 0 से 0 कट गया आपका,
अब 8 का देखो, इसमें कर दो 8 पंजे 40, कितना आ गया 5%। ये हमारा हो गया आंसर। दर हमारी कितनी हो गई 5%। ठीक है, याद रखेगा कि यहाँ पे कुछ भी दे, अभी यहाँ ऐसे कह देता कि 20 वर्ष में 800 रुपये तथा 21 वर्ष में 840 रुपये, तभी तो ये होता, क्योंकि 20 और 21 का अंतर तो एक ही साल है, तो अंतर एक साल होना चाहिए। आइए हम कुछ और सवालों के माध्यम से देखते हैं। अगला आपका, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 200 रुपये तथा 7 वर्ष में 220 रुपये हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। देखिए बहुत ही सरल है। 6 वर्ष, 6 वर्ष हमारा कितना हो रहा है 200 रुपये, और 7 वर्ष में, 7 वर्ष में है 220 रुपये। ठीक है, फिर से आप देखिएगा यहाँ 6 वर्ष है या 7 वर्ष, तो यहाँ पे 1 वर्ष का ही तो अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है, बस 1 वर्ष का अंतर। तो आप ध्यान देखिएगा, यहाँ मैं कर दूँ 40 साल, यहाँ कर दूँ 41, तब भी उत्तर वही रहेगा, क्योंकि 1 साल का अंतर है। तो यहाँ देखो कितना अंतर है 20 का। ठीक है, अब ये 20 जो ब्याज मिला है एक्स्ट्रा, किसमें मिला है इस 200 रुपये पे, 200 का इसमें भाग दें, और परसेंटेज हम क्या करते हैं 100 का गुणा, तो 0 0 कट गया। अब 2 का इसमें देंगे भाग, 2 का भाग इसमें तुम्हारा कितना आ जाएगा 10, तो ये हमारा हो गया 10% दर। आंसर हो गया। कितना टाइम लगा 10 से 5 सेकंड का सवाल है मात्र, लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये अभी तक 1 साल का अंतर था, तो 1 साल का अंतर हम किस तरीके से कर रहे थे इसे ध्यान दीजिएगा। ये रहा, यहाँ पे हम देख रहे थे 1 साल का अंतर है, 1 साल का अंतर को तो हम इस तरीके से आसानी से दर निकाल सकते हैं। अगर 2 साल का होगा तब कैसे करेंगे, देखिएगा। कोई धन CI, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, सी में होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर 4 वर्ष में 3600 रुपये तथा 6 वर्ष में 51 से 84 रुपये हो जाता है, दर ज्ञात करो। देखो ध्यान से, 4 वर्ष, 4 वर्ष में कह रहा है 3600, और 6 वर्ष, 6 वर्ष में है आपका 5184। ठीक है, अब देखो इसको हम डायरेक्ट अंतर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अंतर है वो कितना है 2 वर्ष का है। अभी तक आपने सवाल देखा था कि 1 वर्ष का अंतर होता था, हम डायरेक्ट कर पाते थे। अब यहाँ पे देखो 2 साल का अंतर, यहाँ कह दूँ मैं 8 वर्ष और यहाँ कह दूँ 10 वर्ष, तब भी 2 साल का अंतर रहेगा। मैं यहाँ कर दूँ 15 साल, यहाँ पे 17 साल, तब भी 2 साल का अंतर रहेगा। यहाँ मैं कर दूँ 20 साल और यहाँ पे 22 कर दूँ, तब भी 2 साल का अंतर रहेगा। याद रखिए इस सन से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों सन का जो है वर्ष का कितने साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है। तब कैसे करेंगे, देखिए अगर 2 साल का अंतर है, लिख देता हूँ यहाँ पे 2 साल का अंतर है अगर, तो हम क्या लेंगे वर्गमूल, क्या लेंगे वर्गमूल। ठीक है, और 3 साल का होगा तो घनमूल नहीं लेंगे, तो हम इसे और तरीके से करेंगे। ये अंतर वाला सवाल बहुत खतरनाक है, यूपीएससी में आपका या तो 1 साल का अंतर आएगा या फिर 2 साल का अंतर आएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा सवाल इसमें आपका नहीं आएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, अगर आप 3 साल का भी मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आपको सेकंड पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो 2 साल का अंतर है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3600 वर्गमूल कितना होगा 5184, और किसी को वर्गमूल नहीं आते हैं। अब कैसे करें, तो हम इसको थोड़ा काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो हम इसे 9 से काट सकते हैं, ये 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा। देखो 9 चौके 36 और 2 0, 9 से इसको भी काट दो। वैसे हम इसका डायरेक्ट भी वर्गमूल ले सकते हैं, लेकिन हमको अगर नहीं पता है तब इसे काटकर छोटा भी कर सकते हैं। तो 9 से आप काटिए, कितना होगा 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, तो 6 बार नहीं जा रहा, 5 बार जा रहा है। 9 पंजे 45, 6 बचेगा 68 हो गया, 9 सत्ते 63। ठीक है, 63 4, अब हमारा कितना बचेगा भाई ये हमारा बचेगा 6, तो 9 छक्के 54। ठीक है, अब इसको कैसे करें, देखो ये 40 है, ये 576। अब भी आपको नहीं पता, वैसे पता होना चाहिए 576 कितने का, 40 कितने का, 20 का वर्ग है, लेकिन आपको नहीं पता तो आप और काट सकते हैं इसे। देखो ये 4 से हमारा कट रहा है, 4 से काट दो, कितने का कटा 4 था 40, 100 आ गया। 4 से आप इसको भी काट सकते हैं, 4 1 4, 1 बचा 17, 4 16, फिर 4 16। अब देखो सबसे छोटी संख्या हो गई। वैसे अगर आपको वर्गमूल पता है तो आप यहीं डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं पता है तब हमको ये काट काट के छोटा कर लेना है, क्योंकि हमें एक नंबर अपना खोना नहीं है। अब बताओ ये 100 जो है कितने का वर्गमूल है, 100 का लेंगे वर्गमूल तुम्हारा कितना आएगा 10, और 144 का लेंगे तो 12, ये 12 का है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया वर्गमूल। याद रहे हम ये वर्गमूल यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन अगर हमें वर्गमूल नहीं पता है तब हम ये काट काट के छोटा कर लेंगे, तो हमारा हो गया 10 से 12। अब देखो 10 रुपये पे और 12 यानी ब्याज आपको कितना मिला 2, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ब्याज मिला 2। 10 और 12 कितने का अंतर है 2 का, और बट्टे में क्या रखेंगे 10, और परसेंटेज लाने के लिए 100 का गुणा, 0 से 0 कट गया, 10 दूनी 20 आंसर। ठीक है, कितना सरल है। याद रहिए हम यहाँ भी कर सकते थे कि यहाँ पर ये कितने का वर्ग है ये पता होना चाहिए। तो ये तो 60 का हो गया वर्ग, आपने भाई 36, 6 का 2 शून्य का 1 हो गया तो 60,
तो यहाँ भी आपको ये वर्ग अगर नहीं पता है तो हम काट काट के छोटा कर लेंगे, फिर हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल। और याद तब तक काटेंगे कि वो संख्या वर्गमूल में होनी चाहिए। तो 100 कितने का है, 100 वर्गमूल 10, 144 का 12। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, टाइप थर्ड है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिएगा 2 वर्ष में, यहाँ 2 साल का है, CI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन दोनों का जो अंतर मतलब होता है घटाना, घटाना कितना दे रहा है, 8 दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 8 दे रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 है, अंतर में घटाना, वो भी 2 साल का। याद रहे 3 साल का तो खतरनाक है, उसको हम अलग तरीके से करेंगे, वो भी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा इससे अलग है बस। तो देखिएगा 2 वर्ष का तो 4% है। अब बताइए 4% कितना होता है, 4% को हम सॉल्व करेंगे, ये है आपका 4%, तो 4/100, क्योंकि परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे, 100, बट्टे में क्या लगाएंगे, 100। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे काट के छोटा कर लेंगे, 4 से काटो 4 1 4, 4 से काटेंगे कटेगा 25 बार, ये हमारा आ गया कितना, 1/25। ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 2 वर्ष का है तो हम क्या कर देंगे, वर्ग, क्या कर देंगे, वर्ग। तो बताइए 1 का वर्ग कितना आएगा, 1 ही रहेगा, 25 का वर्ग 625। ठीक है, हम बिना काटे भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा काट देंगे थोड़ा सरल हो जाएगा, 625। अब देखो हमें ब्याज दिया है, तो यहाँ भी आपका ब्याज कितना, ये ब्याज है, ये मूलधन है 8, 1 के बराबर 8, तो 625 का कितना हो जाएगा, बस 8 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना होगा देखो, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, और हासिल 2, 8 6 48 और 2 50, कितना हो गया, 5000। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। आप सोच रहे हैं सर इसको ना काटते तो कैसे करते, तो देखो तब भी आप कर सकते थे, ध्यान दीजिएगा, तब भी आप कर सकते थे। कैसे करना है, देखो जैसे ये 4% था, कितना था, 4%, तो 4% ये हमारा 4/100। ठीक है, हम डायरेक्ट भी इसका वर्ग कर सकते थे, उन्हें काट लो छोटी संख्या हो जाएगी, तो आप इसका डायरेक्ट कर लीजिए, वर्ग कितना होगा, देखो 4 का वर्ग 16 बटे इसका वर्ग करें कितना आ जाएगा, 10,000, 100 का वर्ग करें कितना आएगा, 10,000। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अंतर 8, तो देखो 16 बराबर कितना हो जाएगा, इधर कर लीजिए, तो 16 हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 1 के बराबर निकालना है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8/16, 16 का इसमें भाग लग जाएगा, बस वही काम है यहाँ करना है, 8/16, तो 8 1 8, 8 दूनी 16, 2 का भाग देंगे 10,000 कितना आ जाएगा, 5,000। तब भी निकाल सकते थे, तो चाहे तो ऐसे निकाल लो 5,000, चाहे ऐसे निकाल लो, उत्तर तो आपका एक ही आना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला है आपका, एक धनराशि के 2 वर्ष के CI तथा SIN चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 1.25 यानी 1 रुपये 25 पैसे है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो वह धन ज्ञात करो। ध्यान से देखिए कितना हो, 5%। ध्यान से देखिए 5% कितना होता है, 5% कह रहा है, हम इसको लिख सकते हैं 5/100। ठीक है, अब हम इसको ध्यान से देखेंगे, इसको हम थोड़ा काट लेंगे तो छोटा हो जाएगा, 5 1 5, 5 से काटेंगे हो जाएगा 1/20, 1/20, 2 वर्ष का अंतर है, 2 का कर देंगे यानी इसका वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और 20 का वर्ग 400 हो गया। अब ये हमारा अंतर है ब्याज का, यहाँ तक कितना दे रहा है, 1.25, 1 के बराबर है 1.25, 1 के बराबर है, 1 का भाग देंगे इसमें तो क्या आएगा, यही आएगा, इसमें कर दीजिए गुणा 1.25 का। तो थोड़ी देर के लिए आप दशमलव को भूल जाइए कि इसमें दशमलव है, बस 125 का इसमें क्या कर दीजिए, 4 में गुणा कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा, 125 चौके यानी 400, 25 चौके 100 यानी 500, कितना हो गया 500, और 2 शून्य आ गए, लेकिन दशमलव भी तो है 2 अंक बाद, तो हम यहाँ पर 2 अंक लगा देंगे, दशमलव कितना हो गया 500, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 500 रुपये, ये होगा आपका मूलधन। कितना आसान था, एक लाइन का सवाल है, बस आपको थोड़े से छोटे मोटे गुणा भाग आने चाहिए। एक और देखिएगा आपका सवाल है इसी टाइप का, किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के CI तथा SIN चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये है, धनराशि होगी। देखिए ध्यान से 8% की बात कर रहे हैं, कितनी 8%, और जो अंतर है हमारा 768 है। देखिए कैसे करेंगे, तो ये हमारा 8%, तो हम 8% को लिख सकते हैं 8/100। ठीक है, अब 2 साल का अंतर है, मैंने आपसे कहा 2 साल का अंतर होगा तो हम कैसे करेंगे, मूलधन कैसे निकालेंगे, वर्ग कर दो इसका। ठीक है, चाहे तो आप इसको काट के भी कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, बात एक ही है। तो बताइए 8 वर्ग कितना हो जाएगा, 64 बटे
100 कितना हो जाएगा 10,000। हमको यहाँ पे क्या पता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो ये पता है 768 है। कितना है 768। अब हम इसको एक के बराबर लाना है, तो सबसे पहले हम इसे 8 से काट दो। देखो 8 अट्ठे 64, 8 से इसको काटो, कितना आएगा 8 निम्न 72, 4 बचेगा, 8 छिंगे 48। ठीक है, 8 से काटेंगे बच जाएगा 96, 8 से फिर कट जाएगा, 8 एक 8, इसे काटो, 8 एक 8, एक बचा 8 दूनी 16, 12 12 पे कट गया, एक के बराबर कितना आ गया 12। बस इसमें 12 क्या कर देंगे गुणा, तो 10,000 में 12 गुणा करेंगे तो क्या होगा 12 एक 12 और 4 जीरो 4 जीरो रख दो, कितना हो गया काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 1,20,000। ठीक है, यहाँ कितना होगा 1,20,000, ये हमारा क्या हो गया मूलधन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना सरल है, बस इसको आपको काटना आना चाहिए, गुणा, बाकी आपका एक लाइन का उत्तर है। अगर आपको गुणा भाग आते हैं तो आप आसानी से एक लाइन में 2 लाइन में आप इसका उत्तर दे पाएंगे। 10 से 15 या 20 सेकंड में आप उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए अब हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।